स्मोक बन गया रोग। जनूबी पंजाब में फिजाई आलूदगी बढ़ने लगी। रहीम यार खान के फिजा आज जनूबी पंजाब भर में सबसे ज्यादा आलूदा। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 पॉइंट्स रिकॉर्ड। स्मोक से वसेत में बीमारियां फैलने लगी। बता रहे हैं आपको, स्मोक बन गया रोग। जनूबी पंजाब में फिजाई आलूदगी बढ़ने लगी। रहीम यार खान की फिजा आज जनूबी पंजाब भर में सबसे ज्यादा आलूदा। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 पॉइंट रिकॉर्ड। स्मोक से वसेब में जनूबी पंजाब के बेशतर शहर स्मोक की लपेट में हैं। दर्जा हरारत कम होते ही स्मोक में इजाफा होने लगा। फजाई आलूदगी से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। जनूबी पंजाब के आलूदा तरीन शहरों में रहीम यार खान का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 पॉइंट्स रिकॉर्ड। मुल्तान एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 पॉइंट्स के साथ जनूबी पंजाब को दूसरा आलूदा तरीन शहर। बहावल नगर और मुजफ्फरगढ़ 189 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। सानेवाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 182, राजनपुर 179, डीजी खान 177, सरगोदा 174, बहावलपुर 168, लिया 166 और मियांवाली का 132 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। इंडस्ट्रियल यूनिट्स और भट्टों का धुआं इंसानी सेहत का दुश्मन है। देही इलाकों में फसलों की बाकियात जलाने से भी स्मोक में इजाफा हो रहा है। बढ़ती फजाई आलूदगी से परेशान शहरी कहते हैं हमारे बच्चे शदीद मुतासिर हो रहे हैं। महकमा माहौलियात ने इंडस्ट्रियल यूनिट्स की फजाई आलूदगी फैलाने पर खामोशी साध रखी है। तिबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हदायत की है, जबकि शहरियों ने आला हुकाम से फजा को आलूदा करने वाले नासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन सुहेर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। डीजल महंगा होने पर ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से डीजल की कीमत कम करने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। डीजल महंगा होने पर ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से डीजल की कीमत कम करने का मुतालबा कर दिया। डीजल की कीमत में इजाफे के मनफी असरात सामने आने लगे। डीजल 3 रुपए 85 पैसे महंगा हुआ तो न सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए, बल्कि बस स्टैंड पर मौजूद ट्रक शॉप्स ने भी अशे खुरनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया। बस अड्डों पर कीमतों में होश रुबा इजाफा होने से शहरी परेशान कहते हैं किराए भी बढ़ा दिए गए हैं और यहाँ पर अशे खुरनोश की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई इतनी कह गया, डीजल तो जो महंगा हुआ उसके बाद ये अड्डे वाले जो बैठे हैं, ये फ्रूट वाले, ये रेडियां वाले 10 की चीज है तो 50 की देते हैं। अगर 50 ना दे तो ऊपर से मारते भी साथ हैं, ये बदमाशी करते हैं। हुकूमत से यही है भी हुकूमत कुछ चीज़ां सस्तियां करे। आ किराया हम 2 बोरियां का 3000 रुपया। ये कोई गरीब बंदे तो मर जाएंगे, कितने जाएंगे गरीब। महंगाई से स्थायी आवाम के लिए सफर करना भी मुश्किल हो गया। डीजल की कीमत बढ़ने से किरायों में मजीद इजाफे का इम्कान है। ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे, वरना हमें मजबूरन किराए बढ़ाना पड़ेंगे। किराया बढ़ाएंगे क्यों नहीं बढ़ाएंगे? जब डीजल ही पूरा नहीं होगा हम गाड़ी कैसे चलाएंगे? हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? हुकूमत से कहेंगे डीजल कमी करो या किराया बढ़ाओ। अकेला डीजल के महंगे या कम होने से नहीं काम बनता, बाकी भी गाड़ियों में स्पेयर पार्ट होता है। मोबाइल हो गया, स्पेयर पार्ट सारा ही महंगा है और बाहर रोड पे चले जाएं तो चलान अखीर की हुई मोटरवे वालों ने। ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि डीजल की कीमत में इजाफा फौरी तौर पर वापस लिया जाए। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ सलमान जमीर, रूही, मुल्तान। मुल्तान गल्ला मंडी में मसाला जात की कीमतों में इजाफा। गल्ला मंडी में लाल मिर्च की कीमत आसमान से बातें करने लगी। गल्ला मंडी में लाल मिर्च 7000 रुपए मन महंगी हो गई। लाल मिर्च 24,000 रुपए फी मन फरोख्त होने लगी। आरती कहते हैं कि मकामी फसल कम हुई, सिंध की फसल है इसलिए महंगी है। अगले सीजन में मिर्चों का रेट डाउन होगा। बता रहे हैं आपको, मुल्तान गल्ला मंडी में मसाला जात की कीमतों में इजाफा। गल्ला मंडी में लाल मिर्च की कीमत आसमान से बातें करने लगी। आपको बता रहे हैं, गल्ला मंडी में लाल मिर्च 7000 रुपए मन महंगी हो गई। लाल मिर्च 24,000 रुपए फी मन फरोख्त होने लगी, जबकि मुकामी फसल कम हुई। सिंध की फसल है इसलिए महंगी है। आड़तियों की जानिब से ऐसा कहा गया। अगले सीजन में मिर्चों का रेट डाउन होगा। शहर आलिया में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। सरकारी नरखनामे में सब्जियां और फल सस्ते, जबकि मार्केट में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार है। आम आवाम के लिए सब्जियां और फल खरीदना मुश्किल हो गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल, इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो गई।
मुल्तान में सब्जियों और फलों की मार्केट में खुद साख्ता महंगाई का राज बरकरार। दुकानदारों ने अपनी मर्जी के रेट मुकर्रर कर लिए। सरकारी नरखनामे में अदरक 440 और लहसुन 513 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में अदरक 650 और लहसुन 700 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में सब्ज मिर्च 188, प्याज 108 और टमाटर 84 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में सब्ज मिर्च 300, प्याज 220 और टमाटर 180 रुपए फी किलो फरोख्त। शिमला मिर्च 350, मटर 380 और गोभी 120 रुपए फी किलो दस्तयाब है। मेथी 160, बैंगन 140 और पालक 130 रुपए फी किलो हैं। फलों की कीमत को भी पर लग गए। सुंदरखानी अंगूर 600, सेब 300 और अनार 550 रुपए फी किलो फरोख्त, जबकि सरकारी नरखनामे में सुंदरखानी अंगूर 362, सेब 224, अनार 226 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। जापानी फल 300, पपीता 450 और अमरूद 250 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में जापानी फल 200, पपीता 400 और अमरूद 116 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। नाशपाती 500, शकरकंदी 170 रुपए फी किलो, जबकि केले 120 रुपए दर्जन हैं। परचून मार्केट में चिकन का रेट 500 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। शहरियों ने जिला इंतजामिया से अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का मंडियों में टमाटर, आलू और प्याज की नीलामी के औकात कार तब्दील करने का फैसला। मंडियों में अशिया खुर्दनोश की नीलामी के अमल को रात के औकात में करने पर पाबंदी आयद। आलू, टमाटर और प्याज की नीलामी दोपहर 2 बजे हुआ करेगी। अशिया खुर्दनोश की नीलामी का अमल रात के अंधेरे के बजाय दिन की रोशनी में होगा। महकमे प्राइस कंट्रोल एंड कोमोडिटी मैनेजमेंट ने तमाम मंडियों की इंतजामिया को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। अपडेट कर रहे हैं आपको, पंजाब हुकूमत का मंडियों में टमाटर, आलू और प्याज की नीलामी के औकात कार तब्दील करने का फैसला। मंडियों में अशिया खुर्दनोश की नीलामी के अमल को रात के औकात में करने पर पाबंदी आयद। आगे बढ़ेंगे, मुल्तान रीजनल टैक्स ऑफिस से 3 करोड़ रुपए मालियत के सिगरेट मुबैना चोरी होने का मामला है। मुल्तान टैक्स बार ने चेयरमैन FBR के मामले की इंक्वायरी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लेटर लिख दिया। मुल्तान टैक्स बार के जनरल सेक्रेटरी इमरान गाजी कहते हैं, रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान से नॉन कस्टम ड्यूटी सिगरेट के 300 कार्टन चोरी हुए हैं। करोड़ों रुपए के नॉन कस्टम ड्यूटी सिगरेट चोरी होना तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि हमने चेयरमैन FBR को मामले पर एक्शन लेने के लिए खत लिख दिया है कि मामले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाए और मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। टैक्स बार मुल्तान के सदर और सेक्रेटरी की तरफ से एक लेटर विफाकी मुहतसिब को भी भेज दिया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की स्पेशल असिस्टेंट बराए पोलियो उस्मा कारदार की मुल्तान आमद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, टारगेट है 2025 में पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाएंगे, जिसके लिए तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे जरूर पिलाएं। हुकूमत पंजाब सूबे को पोलियो फ्री बनाने के लिए पुरअज़्म। स्पेशल असिस्टेंट टू वज़ीर-ए-आला पंजाब बराए पोलियो उस्मा कारदार का मुल्तान DC ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पोलियो का खात्मा वजीर आला की पहली तरजीह है। पोलियो के हवाले से 100% टारगेट पूरा करना है। हुकूमत मुल्क को पोलियो जैसी मूजी मर्ज से पाक करेगी, जिसके लिए तमाम पाकिस्तानियों से दरखास्त है कि अपने बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। पार्टनरशिप है पूरी हुकूमत पंजाब की, हुकूमत पाकिस्तान की, और हम खड़े हैं जब तक के इस जो मूजी मर्ज जो कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल तबाह कर देता है, जब तक हम उससे पंजाब को, पाकिस्तान को पोलियो से फ्री नहीं कर देंगे। उस्मा कारदार ने कहा कि सितंबर से पहले मुल्तान में एक पॉजिटिव सैंपल था, अब कोई पॉजिटिव सैंपल नहीं। पोलियो एक लाइलाज मर्ज है। 2023 से पहले पाकिस्तान में पोलियो के 3 केसेस थे, 45 से ज्यादा पॉजिटिव सैंपल आए। ये एक ऐसा मर्ज है जो लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी सिर्फ प्रिवेंशन है। और इस वक्त 193 ममालिक हैं दुनिया में, उसमें से वाहिद 2 रह गए हैं जिसमें अभी तक ये पोलियो से हम जंग लड़ रहे हैं, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। तो ये इंटरनेशनली हमारे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हमारे अपने बच्चों की जो फ्यूचर जो है वो जेपरडाइज होता है। मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि पोलियो के 22 केस बलोचिस्तान, 12 सिंध, 9 खैबर पख्तूनख्वा, 1 पंजाब और 1 केस इस्लामाबाद में है। इन्होंने कहा कि पोलियो वायरस का खात्मा करने के लिए इसी तरह जिद्दोजहद करते रहेंगे तो 2025 में पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बन जाएगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान, रूही, मुल्तान। वज़ीर-ए-आला पंजाब की पोलियो कोऑर्डिनेटर उस्मा कारदार पोलियो टीमों की कारकर्दगी चेक करने बहावलपुर पहुंच गई। उस्मा कारदार ने मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करके पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया।
पंजाब से पोलियो वायरस के खात्मे का मिशन। वज़ीर आला पंजाब की पोलियो कोऑर्डिनेटर उज़मा कारदार पोलियो टीमों को मॉनिटर करने के लिए मुतहर्रिक। उज़मा कारदार पोलियो टीमों की कारकर्दगी चेक करने बहावलपुर पहुंच गईं। बहावलपुर में माह अगस्त के दौरान गटरों से पोलियो वायरस मिलने पर पंजाब भर में हलचल मच गई थी। माह सितंबर में बहावलपुर इंतजामिया ने पोलियो के खात्मा के लिए खुसूसी काम किया। वज़ीर आला पंजाब की पोलियो कोऑर्डिनेटर उज़मा कारदार का कहना था कि बहावलपुर में इस बार बेहतर काम किया गया है। मरियम नवाज साहिबा हमारी चीफ मिनिस्टर ने खसूसी तौर पे साउथ पंजाब की मॉनिटरिंग के लिए भेजा है, क्योंकि आपको पता है हमारी नेशनल इम्यूनाइजेशन कैंपेन चल रही है और बहावलपुर वो हमारा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें अगस्त में एक एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आया था। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ बहावलपुर आमिर बशीर ने रोही से गुफ्तगू में कहा कि हमने दिन रात मेहनत से काम किया जिसके समरात मिले। पंजाब हुकूमत का बहावलपुर को पोलियो फ्री बनाने का खुसूसी टास्क पूरा कर रहे हैं। पंजाब को पोलियो फ्री बनाना है और उसमें चाहे ये हमारे लोग हैं, हमने इनके लिए काम करना है। हमारा 8,24,000 का टारगेट था, हमने 100% टारगेट अचीव किया अपना। हमने मेक श्योर किया गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे कि हर बच्चे को उनके घर पे जाके कतरे पिलाएं। पोलियो कोऑर्डिनेटर उज़मा कारदार ने बहावलपुर में रहमान कॉलोनी और फरीद गेट समेत दीगर मुकामात पर इंसदाद पोलियो टीमों की कारकर्दगी को खुद चेक किया। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद ज़हीर, रोही, बहावलपुर। रहीम यार खान में अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। कुरंदाजी में खुश नसीब उम्मीदवारान को बिलासूद कर्जे के चेक दिए गए। तकरीब के दौरान कुरंदाजी के जरिए मुंतखब 262 उम्मीदवारान में से 15 में चेक तकसीम किए गए। रहीम यार खान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अपनी छत अपना घर स्कीम का इफ्तिताह। हुकूमत पंजाब की तरफ से पहली कुरानदाजी में 262 अफराद मुंतखब हुए, जिनमें से तमाम कवायद व ज़वाबित मुकम्मल होने पर 15 अफराद को चेक तकसीम करने के लिए जिला कौंसिल के जिना हाल में तकरीब सजाई गई। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला की ज़ेरी सरपरस्ती अपनी छत अपना घर जैसा इनकलाबी मंसूबा शुरू किया, जिसके तहत सूबे के 1 लाख से जायद घरानों को अपना घर बनाने के लिए मरलावाल बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। बिला सूद कर्जा देना बहुत बड़ा काम। इस पूरे जो अपना घर जो स्कीम है, मेरे लिए एज एन इकोनॉमिस्ट या एडमिनिस्ट्रेटर या एक अफसर के तौर पे, एक इंसान के तौर पे मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ किसी को घर देना होती है। और किसी भी गरीब आदमी के लिए और किसी भी बल्कि अमीर आदमी के लिए भी सबसे बड़ा खर्चा उसका घर ही होता है। यानी कि गाड़ी भी उससे सस्ती होती है, बाकी चीज़ें मोटरसाइकिल वगैरह सस्ती होती है। सबसे महंगी सबसे बड़ी चीज़ किसी का घर होता है। साबिक एमएनए मियां इम्तियाज अहमद और साबिक एमपीए महमूद हसन चीमा ने कहा कि हुकूमत पंजाब अपनी छत अपना घर के लिए बिला सूद कर्जे फराहम कर रही है। मुआशी तौर पर कमजोर घरानों को अपना घर देना मियां नवाज शरीफ का विजन था, जैसे कि उनकी साहिबजादी मरियम नवाज शरीफ पाए तकमील को पहुंचा रही हैं। अपनी छत अपना घर के हवाले से है और ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि विजन के ऐन मुताबिक है। मरियम नवाज साहबा का ये जो प्रोग्राम है, ये गरीब आदमी के लिए मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी मदद हो सकती ही नहीं है। आज का ये प्रोग्राम जो अपनी छत अपना घर विजन था मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का, जिसमें उन्होंने गरीब लोगों की मदद करने का फैसला किया, उसके लिए उन्होंने 15 लाख रुपए का एक इनिशिएटिव लिया ताकि बिला सूद लोगों को एक कर्जा हंसना दिया जाए जो वो 7 साल की मुद्दत में थोड़ी थोड़ी किस्तों की शक्ल में हुकूमत को वापस करें। तकरीब के आखिर में अपनी छत अपना घर स्कीम में कामयाब उम्मीदवारान में रकूम की चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर मुल्की सालमियत, तरक्की व खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। डेरा गाजी खान में अपनी छत अपना घर स्कीम की पहली किस्त जारी होने के बाद तामीराती काम का आगाज रुकन पंजाब असम्बली मोहम्मद हनीफ खान पताफी और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने शहर में घरों की तामीर का बाकायदा संगी बुनियाद रख दिया। हुकूमत पंजाब का बेघरों को घर फराहम करने का मिशन अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की पहली किस्त जारी होने के बाद डेरा गाजी खान में घरों की तामीर का आगाज हो गया। रुकने पंजाब असम्बली मोहम्मद हनीफ खान पताफी और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद जिनाह कॉलोनी, राजपूत कॉलोनी और शाह चिश्ती वाला पहुंचे, जहां उन्होंने अपने हाथों से ईंटें लगाकर घरों की तामीर का इफ्तिताह किया। एमपीए हनीफ खान पताफी का इस मौका पर कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज वादे नहीं काम पर यकीन रखती हैं। पूरे पंजाब की तरह आज डेरा गाजी खां में भी उन खुश नसीब हो जिनको कुरानदाजी के जरिए, जिसमें कोई सिफारिश नहीं थी, जिसमें कोई दूसरा अमल नहीं था, टोटली मेरिट के ऊपर गरीब आदमियों को
पहली इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है, उनके घर बनना शुरू हो चुके हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही ये गरीब लोग, ये खासतौर पे जो गरीब और कमज़ोर से अपने घर अपनी छत में शिफ्ट भी होंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने रोही से गुफ्तगू में कहा कि जिला में बहुत से अफराद के पास अपनी छत और अपना घर नहीं है, इसलिए हुकूमत पंजाब का लोगों को छत फराहम करना इंतहाई अहसन इक़दाम है। उन्होंने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत तामीर होने वाले घरों के मालिकान को मुबारकबाद पेश की। आज हम यहाँ पे आए हैं और हमारे जो एक बेनिफिशरी हैं उनकी आज यहाँ पे जो घर है उन्होंने अपना उसकी बुनियाद रखी है और हम इस नेक काम में उनके साथ शामिल हुए हैं। मेरे साथ जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं हनीफ पताफी साहब, वो भी मौजूद हैं। और ये एक ऐसा अमल है जो कि मेरे ख्याल में इससे बेहतर अमल हो नहीं सकता, क्योंकि घर एक ओनरशिप का एहसास देता है, मुल्क के साथ मोहब्बत का एहसास देता है। तो मेरे ख्याल में ये एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है, अमली मिसाल है मुल्क और कौम की खिदमत करने की, जो हुकूमत पंजाब और चीफ मिनिस्टर साहबा के एहसन कदम की बदौलत ही मुमकिन हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर तैमूर उस्मान, सीईओ जिला कौंसल और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जवादुल हसन गोंदल, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट बीर मुस्लिम भी इस मौका पर मौजूद थे। घरों की तमीर का संगे बुनियाद रखने के बाद शुरका ने प्रोग्राम की कामयाबी के लिए दुआ की, मिठाई तकसीम की और हार पहनाकर खुशी का इजहार किया। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान। अब आपको बताएं, हुकूमत पंजाब का एक और बड़ा इक़दाम, जरूरतमंद बेवा तलाक याफ्ता देही खवातीन को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने का आज़म। इन खवातीन को रोजगार के लिए गायें भैंसें दी जाएंगी। खवातीन में गायें भैंसें तकसीम करने के लिए मुल्तान में भी ऐप का इफ्तिताह कर दिया गया। हुकूमत पंजाब का जरूरतमंद देही ख्वातीन के लिए एहसन इक़दाम, जरूरतमंद बेवा तलाक याफ्ता देही ख्वातीन को रोजगार के लिए गाय भैंसें दी जाएंगी। मुल्तान में भी ख्वातीन को जानवर देने के लिए ऐप का इफ्तिताह कर दिया। डायरेक्टर लाहौर लाइव स्टॉक मुल्तान डॉक्टर मोहम्मद इजाज गोरसी कहते हैं कि स्कीम में 55 साल तक उम्र की ख्वातीन अप्लाई कर सकेंगी। इसमें जो एलिजिबल क्राइटेरिया है उसमें यह है कि बेवा हो या तलाक याफ्ता कोई मेरी बहन हो जिसकी उम्र 55 साल से कम हो और 18 साल से ज़्यादा हो, वो अप्लाई कर सकती है। और गुर्बत का स्कोर जो है उसका 32 से नीचे हो, ताकि जो ये एसेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही लोगों तक पहुंच सके। डायरेक्टर लाइव स्टॉक का कहना था कि हुकूमत पंजाब की तरफ से जानवरों की तकसीम इनकलाबी इक़दाम है। डिवीजन के तमाम वेटरनरी अस्पतालों में कायम सहूलत डेस्क पर ऐप के जरिए ऑनलाइन अप्लाई करने की सहूलत मौजूद है। लाइव स्टॉक मुल्तान डिवीजन का स्टाफ ख्वातीन की रहनुमाई के लिए मौजूद रहेगा। ये बहुत आसान इक़दाम है। ये जानवर 1 साल के लिए ये रखेंगी, 1 साल के बाद फिर मैं तो इनसे यही कहूँगा कि आप उनको लंबा लेके जाएं। तो कुरानदाजी में जिसका भी नाम, जिस खुश नसीब का नाम निकलेगा उसको इंशाल्लाह जानवर मिलेगा, जरूर मिलेगा। गाय भैंसें हासिल करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का सिलसिला 10 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसके बाद जानवरों की तकसीम शुरू होगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, पंजाब सरकार बेवा और मुतल्लिका खवातीन को मुस्तहकम बनाने के लिए मुतहरिक मुजफ्फरगढ़ लाइव स्टॉक ऑफिस में 2 सहूलत डेस्क कायम कर दिए गए। इन खवातीन को रोजगार के लिए गाय भैंसें दी जाएंगी। बेवा और मुतल्लिका खवातीन से ऑनलाइन दरखास्तें वसूल की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत का बेवा और मुतल्लिका दही खवातीन के लिए एहसन इक़दाम, मुजफ्फरगढ़ लाइव स्टॉक ऑफिस में 2 सहूलत डेस्क कायम कर दिए गए। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद तारक का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि बेवा और मुतल्लिका खवातीन से ऑनलाइन दरखास्तें वसूल की जा रही हैं। इनकी सहूलत के लिए सहूलत काउंटर बनाए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट के अंदर हम जो गरीब बेवा और मुतल्लिका हैं उनको गाय या भैंस गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करेंगे। ये कोई भी बंदा जो है वहाँ से डाउनलोड करके उसको वहाँ से बैठ के अपनी एप्लीकेशन डायरेक्ट लाहौर जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है ना, वहाँ पे अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकता है। डॉक्टर मोहम्मद तारक कहते हैं किसी खातून से भी हाथ से दरखास्त वसूल नहीं की जाएगी, तमाम काम ऑनलाइन किया जा रहा है। खवातीन का कहना था कि महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से ये एक अच्छा कदम है। इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मोबाइल मेरा नाम दर्ज कितने यो कितने ना शान लिखे सारा कुछ ना मोबाइल ना नहीं आता, मोबाइल चलावन दा पैसे पूसे कोई कहीं नहीं की 1 रुपया भी बहुत मदद की ना, बहुत मेरी मेहरबानी है। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद तारक का मजीद कहना था कि अहल खवातीन को कुरानदाजी के बाद जानवर दिए जाएंगे, जिनमें बकरियां, भैंसें और गायें शामिल हैं। कैमरा टीम के साथ आमर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़।
मियांवाली डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ट्रस्ट में सालाना तकरीब का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अख्तर फारूक की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बच्चों ने डीपीओ का पुरतबाक इस्तकबाल किया और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। मियांवाली में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम खूबसूरत तकरीब सजाई गई। तकरीब के मेहमान खास डीपीओ अख्तर फारूक का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ट्रस्ट की इंतजामिया ने इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम तश्कील दिया है। एजुकेशन ट्रस्ट की बड़ी कामयाबी कैप्टन रिटायर्ड इंजमामुल हक की सूरत में हमारे साथ मौजूद है। इंजमामुल हक ने इसी स्कूल से तालीम हासिल की है और आज ASP के ओहदे पर फाइज हैं। स्कूल की इस डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और मैं आइंदा भी इंशाल्लाह इस स्कूल को विज़िट करता रहूँगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों की प्रेपरेशन देख के, इतने बड़े बड़े लॉन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इस स्कूल की एक सक्सेस स्टोरी मेरे राइट साइड पे है कैप्टन इंजमाम, जो कि रिसेंटली ASP पास आउट हो रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी ही फील्ड में ज्वाइन कर रहे हैं। ASP इंजमामुल हक ने कहा कि स्कूल देखकर दिल खुश हो गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ट्रस्ट मिसाली इदारा है। टीचर से मुलाकात हुई है। दुआ है ये इदारा भरपूर तरक्की करे। अपने स्कूल में वापस आके हमेशा खुशी होती है इस तरह के फंक्शन है स्पेशली। दूसरा जो मियांवाली की जो इंतज़ामिया है, मियांवाली की जो पुलिस है, वो बड़ी फोर्थ कमिंग है और बड़ी हेल्पफुल है इस मामले में भी। और उनकी तरफ से यहाँ पे आना और इनकरेजमेंट देना और बच्चों के साथ घुलना मिलना, टीचर से इंटरेक्ट करना, ये भी बड़ी खुशाइंद है। तकरीब में बच्चों ने टैबलोज पेश करके मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया और शौका से खूब दाद वसूल की। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ट्रस्ट की प्रिंसिपल का इस मौका पर कहना था कि अगले साल एजुकेशन ट्रस्ट में FSC और BSc की क्लासेस का इजरा किया जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।